वीर भोग्य वसुंधरा और कल रात इंडियन फोर्सेस ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। मैं आरजे अभी रेडियो सिटी से 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी कैंप्स पे स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक स्ट्रांग मैसेज भी दिया गया और 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होने जा रहा है। इस प्रैक्टिस और इस तैयारी की क्या सिचुएशन रहने वाली है और इसमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या होने वाला है, इसकी प्लानिंग के बारे में हमसे बात हुई अमित शर्मा जी की, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस से। आइए जानते हैं कि हमारा क्या रोल रहेगा और हमें इसमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है। मैं अमित शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, जयपुर कलेक्ट्रेट से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मॉक ड्रिल किस तरीके से की जाएगी, कौन कौन से स्पॉट हैं और कैसे कंडक्ट की जाएगी? देखिए, इसके लिए जैसे हमारे पास सूचना आती है तो निश्चित रूप से किसी 1 या 2 जगह के लिए आयोजित हो सकती है। दूसरा, चूंकि पूरे शहर को इसका ध्यान रखना है, क्योंकि एयर स्ट्राइक ऐसा तो है नहीं कि आपको बोल के ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, या कोई भी हमला होना होता है तो कोई डिसाइडेड नहीं होता है। इसलिए इस चीज को पूरे शहर पे ही लागू किया जाता है कि सभी लोग बाग इसका पालन करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी तैयारियां होती हैं जो सिविल डिफेंस एस्पेक्ट में, उन सभी को पूरा रखा जाएगा। सर, ये सायरन के बारे में बताइए, ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं जयपुर के अंदर? सायरन अभी फिलहाल 10 जगह ऑपरेट होंगे और उनके बाद अगर जरूरत पड़ती है और इलाका कहीं और ज्यादा विस्तृत होता है तो हमारे पास हैंड सायरन्स भी होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लैकआउट क्यों जरूरी है, कैसे किया जाएगा, उस ब्लैकआउट के वक्त में जयपुर के सिटीजन्स को क्या करना है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जहां भी अपने घर में हैं तो लाइट रेस्ट्रिक्शंस जो भी आपको जो बोला गया है और अभी जो लगातार अखबारों में भी चल रहा है, इसके अलावा हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी आपको बता रहे हैं, पुलिस पर्सनल्स भी बता रहे हैं कि आप अपने घरों में ऐसी कोई रोशनी नहीं हो जो कि बाहर की साइड दिखती हुई हो। तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, अगर कोई आपके पास खिड़की में शीशे वगैरह लगे हैं तो उनको आप अखबार से ढक लें, और अगर कोई गहरे रंग के पर्दे हैं तो उनसे आप छुपा सकते हैं। यानी लाइटनिंग रेस्ट्रिक्शंस का मतलब इतना है कि हमें और कोई नहीं देखे, हम अंधेरे में रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार का कोई पैनिक न फैलने दें। सर, ये ब्लैकआउट क्यों जरूरी है, मुझे ये भी बताओ। देखिए, किसी भी सूरत में हवाई हमले से बचने के लिए सारी प्रक्रिया की जाती है। आपका जो एयर स्ट्राइक के लिए जो हवाई जहाज जितना नीचे उड़ेगा उसको उतना पता रहता है कि नीचे की तरफ जो है वो लाइट्स अरेंजमेंट है क्या, या कोई आग जल रही है क्या, तो उसको एक वे दिख जाता है, पाथ दिख जाता है और बस्ती दिख जाती है। उसी को कैमोफ्लेज करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। जितने भी जो घर हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और इवन जो रोड पे वाहन चल रहे हैं, उन सभी को अपनी लाइट जो है वो स्विच ऑफ रखनी है उस मोड पे, और यही एक तरीका होता है दुश्मन से बचने का और आम लोगों को बचाने का। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, सब चीजें बताने के लिए। और देखिए, जब बॉर्डर पे सेना अलर्ट है तो सिटी में भी हमारी कामनेस ही हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि इस मॉक ड्रिल का मतलब है पीस टाइम की प्रिपरेशन। सहयोग कीजिए, सजग रहिए और भारत के साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। रेडियो सिटी सुनते रहिए, आरजे अभी के साथ हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है।